दोस्तों, सोचो, अगर तुम्हें 59 साल की उम्र में एहसास हो कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अभी भी तुम्हारे सीने पर बोझ बनकर बैठी है और तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है उसे ठीक करने का, क्या तुम वो मौका लोगे? यही सवाल है द सीनियर की असली कहानी का, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है माइक फ्लाइंट की, एक ऐसे इंसान की जिसने जवानी में अपनी सबसे बड़ी गलती की और उसकी सजा उसने पूरी जिंदगी भुगती। माइक एक बेहतरीन फुटबॉल लाइनबैकर था, टेक्सास के सल रॉस स्टेट यूनिवर्सिटी में। साल था 1970। माइक उस वक्त अपनी टीम का कैप्टन था, एक जबरदस्त खिलाड़ी जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। फुटबॉल उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उसकी पहचान था, उसका जुनून था, उसकी दुनिया थी। लेकिन माइक का एक कमजोर पहलू भी था, उसका गुस्सा। एक दिन टीम के अंदर ही एक दूसरे खिलाड़ी से लड़ाई हो गई और माइक ने उसकी नाक तोड़ दी। बस उसी एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी ने उसे टीम से निकाल दिया और उसका सीनियर ईयर, जो उसके करियर का सबसे अहम साल था, अधूरा रह गया। माइक के हाथ से वो सपना छूट गया जो उसने सालों मेहनत से बुना था। वो चैंपियनशिप जो उसे खेलनी थी, वो जीत जो उसे मिलनी थी, सब धुएं की तरह उड़ गई। जिंदगी आगे बढ़ती रही। माइक ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। एक अच्छी जॉब मिली, आइलीन से शादी हुई, एक प्यारी, समझदार और मजबूत औरत जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। घर बसा, बच्चे हुए, जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। बाहर से देखने पर माइक की लाइफ एकदम नॉर्मल और सक्सेसफुल लगती थी, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। वो पुराना दिन, वो गलती, वो अधूरापन हर रात उसके जहन में आता था। माइक को लगता था कि उसने सिर्फ एक गेम नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को, अपने साथियों को और अपनी फैमिली को धोखा दिया। उसके पिता एक कठोर इंसान थे, जिन्होंने कभी माइक को शाबाशी नहीं दी, कभी गले नहीं लगाया, और माइक के अंदर वो पुरानी तकलीफ, वो इमोशनल खालीपन हमेशा बना रहा। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। माइक को एक दिन अचानक पता चला कि उसके पास अभी भी 1 साल की NCAA एलिजिबिलिटी बची हुई है, यानी वो टेक्निकली अभी भी कॉलेज फुटबॉल खेलने के लिए एलिजिबल है। ये सुनकर माइक के मन में एक पागल ख्याल आया। क्या वो 59 साल की उम्र में वापस यूनिवर्सिटी जाकर अपनी टीम ज्वाइन कर सकता है? क्या वो उस अधूरे सीनियर ईयर को पूरा कर सकता है? उसकी वाइफ एलन ने जब यह सुना तो वो हैरान रह गई, लेकिन वो माइक को जानती थी। उसने देखा था कि यह रिग्रेट उसके पति को अंदर से कितना खाए जा रहा है। आइलीन ने हिम्मत दी। माइक ने फैसला किया, वो वापस जाएगा, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। माइक फ्लिंट, 59 साल का एक इंसान, सल रॉस स्टेट यूनिवर्सिटी वापस पहुंचा। ट्राईआउट्स के लिए अपना नाम दिया, और जब टीम के बाकी खिलाड़ियों ने उसे देखा, एक ग्रेइंग बालों वाला, थोड़ा हैवी सेट आदमी जो उनके फादर्स की उम्र का था, तो उनके मुंह खुले रह गए। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने सोचा ये बंदा पागल है। कोच ने भी पहले तो ये आइडिया सुनकर स्केप्टिकल रिएक्शन दिया, लेकिन माइक ने मैदान पर उतरकर दिखाया कि उसके अंदर अभी भी वो आग है। उसने ट्राई आउट दिया और सबको चौंका दिया। कोच ने उसे टीम में जगह दी, लेकिन यह सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं थी। लॉकर रूम में माइक को नई दुनिया मिली। 18, 19, 20 साल के जवान लड़के जो उसे ओल्ड मैन बुलाते थे, जो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। माइक को हर कदम पर प्रूव करना था कि वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कि वो टीम का जेन्युइन हिस्सा है। ट्रेनिंग टफ थी। माइक का जिस्म 59 साल का था। मसल्स में दर्द होता था जो जवान लड़कों को नहीं होता। प्रैक्टिस के बाद वो थकान जो 20 साल के लड़के एक रात की नींद में उतार देते थे, माइक को रिकवर होने में कई गुना ज्यादा वक्त लगता था। ब्रूजेस थे, इंजरीज थे, शरीर प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन माइक नहीं रुका। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जेरमी नाम का एक यंग खिलाड़ी था जो अपनी खुद की तकलीफों से जूझ रहा था। फैमिली की प्रॉब्लम्स, सेल्फ डाउट, करियर की अनसर्टेनिटी। माइक और जेरमी के बीच एक अजीब सी बॉन्ड बनने लगी। माइक उसे सुनता था, समझता था, गाइड करता था। माइक को एहसास हुआ कि उसके इस वापसी में सिर्फ उसकी अपनी हीलिंग नहीं थी,
वो इन जवान लड़कों के लिए भी कुछ मतलब रखता था। एक फादर फिगर, एक ऐसा इंसान जो यह बताए कि गलतियां होती हैं, लाइफ में रिग्रेट्स आते हैं, लेकिन हार मानना जरूरी नहीं। माइक की फैमिली भी इस जर्नी में थी। आइलीन घर में थी, हर दिन उसे सपोर्ट करती थी, उसकी तकलीफ देखती थी, लेकिन कभी उसे रोकती नहीं थी। उनके बच्चे अलग अलग फीलिंग्स के साथ इस सिचुएशन को देख रहे थे, कुछ प्राउड, कुछ वरीड। माइक का उनसे रिलेशनशिप भी इस जर्नी के दौरान डीपर होता गया। माइक को अपने पिता की कठोरता याद आती थी और वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को वही खालीपन महसूस हो। वो एक बेटर फादर बनना चाहता था और इस वापसी का हिस्सा वो भी था। उधर यूनिवर्सिटी में भी धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। जो लड़के पहले माइक को सीरियसली नहीं लेते थे, वो अब उसकी प्रैक्टिस देखते थे और रिस्पेक्ट करने लगे थे। जब माइक फील्ड पर उतरता था तो उसके अंदर का जुनून, उसकी इंटेंसिटी, उसकी कमिटमेंट, सब कुछ रियल था। ये कोई शो नहीं था, ये एक इंसान की असली लड़ाई थी। कोच भी देखने लगे कि माइक टीम को एक डिफरेंट तरह की एनर्जी दे रहा है। सीजन बढ़ता गया, गेम्स हुए। माइक ने फील्ड पर उतरकर खेला। 59 साल की उम्र में कॉलेज के लड़कों के साथ ऑफिशियल NCAA गेम में। यह हिस्ट्री था। माइक फ्लिंट उन ओल्डेस्ट प्लेयर्स में से एक बन गया जिन्होंने कॉलेज फुटबॉल में कदम रखा। जब वो फील्ड पर था, उसे वो पल याद आया जो 37 साल पहले छिन गया था, और इस बार उसने उस पल को जिया। चाहे जीत हो या हार, वो मोमेंट उसका था। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आया जब माइक ने उन पुराने टीममेट्स के बारे में सोचा जिनके साथ उसने 1970 में खेला था और जिन्हें उसकी वजह से उस चैंपियनशिप का मौका नहीं मिला। उनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं थे। माइक का वो गिल्ट कि उसकी गलती की वजह से उसकी टीम भुगती, वो उसे हमेशा सताता था। इस वापसी में एक हिस्सा उन्हीं के लिए था, एक तरह से उनके प्रति माफी, एक ट्रिब्यूट, एक एक्नॉलेजमेंट कि माइक ने वो गलत किया था। जब सीजन खत्म हुआ और माइक ने वो गेम खेला जो उसे 37 साल पहले खेलना था, तो उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होता। वो एक इंसान था जो अंदर से हल्का हो गया था। वो बोझ जो डेकेड से उसके कंधों पर था, वो उतर गया था। माइक ने अपनी डिग्री कंप्लीट की, अपना सीनियर ईयर खेला और प्रूव किया कि एज सिर्फ एक नंबर है जब दिल में सच्चा जुनून हो। आइलीन उसके साथ थी, हमेशा की तरह। उनके बीच वो लव स्टोरी थी जो बिना किसी ड्रामेटिक सीन के बस एक साथ खड़े रहने में दिखती थी। जेरेमी जैसे यंग प्लेयर्स उससे इंस्पायर्ड हो गए थे और माइक खुद एक बेहतर इंसान बनकर निकला था। उसने अपने पिता की कठोरता को फॉरगिव किया, खुद को फॉरगिव किया और अपने बच्चों को दिखाया कि लाइफ में कभी भी दूसरा मौका मांगना कमजोरी नहीं है। द सीनियर यही कहती है दोस्तों कि जिंदगी में रिग्रेट सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन जब तक सांस है तब तक मौका है। 59 साल में भी अगर तुम उठ खड़े हो और कहो मुझे वो करना है जो अधूरा रह गया, तो दुनिया रुक कर देखती है। माइक फ्लिंट ने यही किया और इतिहास में अपना नाम लिख दिया। ये फिल्म आपको याद दिलाती है कि हार तब नहीं होती जब आप फील्ड पर गिरते हो, हार तब होती है जब आप उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी सी इंस्पिरेशन की जरूरत है।